वेलकम टू लेट्स मैथ्स। तो आज का आपका क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 6:7। इफ क्यू इज 4 years older than p, what will be the ratio of the ages of q after 4 years? p और q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 6:7 है। यदि q p से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद p और q की आयु का अनुपात क्या होगा? तो अब ध्यान से देखेंगे, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:7 दे रखा है। और आपसे बोला गया है कि जो क्यू है वो पी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी क्यू और पी के एजेस का जो डिफरेंस है, जो आयु का अंतर है वो 4 वर्ष का है। ये मैंने आपको पहले भी शायद बोला हुआ है कि अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में आयु का कुछ अंतर दे रखा है तो जीवन भर, चाहे 4 साल बाद चले जाएं, 4 साल बाद, 50 साल बाद, 50 साल पहले, तो उनकी आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 years, यानी पी और क्यू की आयु का अनुपात बताना है आपको 4 वर्ष बाद। तो इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, पी रेशियो क्यू आपको 6:7 दे रखा है, तो पी की आयु हम मान लेंगे 6x, उसी तरह जो क्यू है उसकी आयु हम मान लेंगे 7x। और हमें बोला गया है कि जो क्यू है वो पी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी क्यू की आयु और p की आयु का जो अंतर है वो 4 है। तो 7x माइनस 6x की जो वैल्यू होगी वो x होगी, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 × 4 करेंगे, यानी जो p की वैल्यू है 6 4 ज़ा 24 हो जाएगी, और यहाँ पे 7 × 4 करेंगे, यानी 7 4 ज़ा 28 हो जाएगी। यानी p की आयु 24 वर्ष है और q की आयु 28 वर्ष है वर्तमान में। हमें बतानी है 4 वर्ष बाद आयु। तो 4 वर्ष बाद p की आयु अभी 24 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद 24 + 4 28 होगी, और q की आयु अभी 28 वर्ष है, तो उसमें 4 जोड़ने के बाद ये 32 हो जाएगी। हमें इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए हम इसको कट करेंगे। 7 4 ज़ा, इसको 7 से नहीं काटते हैं, 4 से कट करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, यानी जो अनुपात होगा 4 वर्ष बाद वो 7:8 का होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:7, यानी 6:7 आपको दे रखा है। इनके बीच जो यूनिट का डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 4 वर्ष। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 6 24, यानी 6 4 ज़ा 24, और 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 4 ज़ा 28। तो P की प्रेजेंट एज 24, Q की प्रेजेंट एज 28। 4 वर्ष बाद का निकालना है तो +4 कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे +4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32। कट करेंगे, 7 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, यानी आंसर आ जाएगा आपका 7:8। आप जिस भी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं।